हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना कवि। अब हम देखते हैं कि जैसा मेरा सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर हो चुका था फर्स्ट लेक्चर में कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ यूज हो रहा है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, निगेटिव में क्या कैसे बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ को हम एक्सप्लेन कर चुके थे, सिंस फॉर का यूज भी बता चुके थे आपको और आईएनसी का रूल भी बताए थे। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है और एग्जाम्पल से आप ये सीखते जाइएगा कि कॉन्सेप्ट सीखिए कि कैसे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है। नहीं तो जब आप लिखने जाइएगा तो वहां पे थॉट्स नहीं आएगा। ठीक है, देखिए वह 2 महीने से घर आते जा रहा है। ठीक है, तो ही हैज बीन कमिंग टू माई हाउस फॉर, देखिए 2 मंथ्स, एक यहाँ पे 2 महीने से बताया ना, तो यहाँ पे एक पीरियड ड्यूरेशन का बात हो रहा है। तो आपको लास्ट लेक्चर में हम बताए थे कि जब भी ड्यूरेशन का बात हो, पीरियड का बात हो, तो उस कंडीशन में आप फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ही हैज बीन कमिंग टू माई होम फॉर 2 मंथ्स। ओके, सीता हैज बीन डांसिंग फॉर 10 मिनट्स। देखिए यहाँ पे भी फॉर का यूज किया गया है। क्यों किया गया है आप अच्छी तरीके से जान गए हैं कि फॉर का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि एक ड्यूरेशन आ गया कि अच्छा ये 10 मिनट से डांस कर रही है, 10 घंटे से कर रही है, 10 घंटे से खाना बना रही है। जैसे 2 मंथ से वह घर पे आना जाना कर रहा है। ठीक है, 10 मिनट से, तो फॉर का यूज कर दिए। ठीक है, अब है ही हैज बीन टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोलता आ रहा है। ठीक है, ही हैज बीन टेलिंग अ लाई। ओके, उस कंडीशन में आप टाइम नहीं भी दिया रहेगा, उस कंडीशन में भी आपको बोलना पड़ेगा जब काम पास्ट में स्टार्ट है, अभी भी चल रहा है, फ्यूचर में भी होगा। तो इस चीज को फोकस करिएगा, जैसे वह झूठ बोलता आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यूअस में मत समझिएगा। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि आप वो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट में स्टार्ट हुआ है, फ्यूचर में भी चलेगा, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ही हैज बीन टेलिंग अ लाई, वे 20 मिनट से खाते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया गया कि 20 मिनट से। ठीक है, दे हैव बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट से फॉर का यूज कर दिया क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन आ गया, पीरियड एक आ गया। तो दे हैव बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स। अब है कि वी हैव बीन लुकिंग फॉर दिस जॉब फॉर 10 ईयर्स, वी हैव बीन लुकिंग फॉर दिस जॉब फॉर 10 ईयर्स, हम सालों से इस नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, सालों से। अब देखिए व्हाट हैव बी नॉट बीन लुकिंग फॉर ईयर्स, हम बरसों से क्या नहीं ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया गया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में सेंटेंस है। आपको स्ट्रक्चर पता है कि सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट लगता है। तो व्हाट हैव डब्ल्यू एस फैमिली में आपको पता है कि क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एस फैमिली वाले मेंबर होते हैं। जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, व्हाट आया, उसके बाद इज आया, उसके बाद योर नेम। उसी तरीके से जब भी आप डब्ल्यू एस फैमिली मेंबर वाले सेंटेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे व्हाट हैव नॉट बीन लुकिंग फॉर ईयर्स, हम बरसों से क्या नहीं ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एस फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे नॉट के बाद लगा है बीन, तो इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कि हम बरसों से क्या, वी हैव बीन लिसनिंग टू सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, हम लोग बचपन से म्यूजिक सुनते आ रहे हैं। अब देखिए सीता सुबह से मधुर गीत गा रही है। ठीक है, अब देखिए सुबह से लग गया ना, तो आप क्या लगाइएगा, सिंस लगाइएगा। क्यों, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, बट यू आर टॉकिंग अबाउट ए पॉइंट ऑफ टाइम, not a duration of time. You are talking about a point of time, so you can use here since. Sita has been singing sweet songs since morning. यहाँ पे हम since क्यों यूज किए, बिकॉज यू आर गिविंग ए पॉइंट ऑफ टाइम, आप एक पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर 2 घंटे से भाषण दे चुके हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग ए स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। ओके, सिपाही कल से चोर को पकड़ रहा है। द कॉन्स्टेबल हैज बीन कैचिंग द थीफ सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पे कल से एक पॉइंट दे दिया गया, अच्छा कल से काम कर रहा है। ठीक है, कोई पीरियड नहीं बताया गया है, तो सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, वे शाम से मरीजों का इलाज करे। दे हैव बीन डोनेटिंग, वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो दे हैव बीन डोनेटिंग ब्लड टू पेशेंट। ओके, इन द इवनिंग आप लगा दीजिए सिंस इवनिंग, यहाँ पे सिंस इवनिंग हो जाएगा। लड़के 2 घंटे से नदी में स्नान कर रहे थे। बॉयज हैव बीन वॉकिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब देखिए
2 घंटे से, दैट मीन्स यहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया गया 2 आवर। नेक्स्ट है आपका, एक लड़की परसों से टोकरी बेच रही है। किधर गया? एक लड़की परसों से टोकरी बेच रही है। अ गर्ल हैज बीन सेलिंग द बास्केट सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। अब परसों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे पूछा जाता है कि उससे पहले क्या था, ठीक है। टुडे इज दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा कि टुडे इज संडे एंड व्हाट इज द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो आपको बताना होगा, दैट मीन्स कि परसों के बारे में पूछा गया। ए गर्ल हैज बीन सेलिंग द बास्केट सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। मैं सुबह से छत पर पतंग उड़ा रहा हूँ। आई हैव बीन फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस मॉर्निंग छूट गया है, सिंस मॉर्निंग। वे 2 दिन से खेत जोत रहे हैं। दे हैव बीन प्लगिंग द फील्ड फॉर 2 days, ठीक है। 2 दिन से, दैट मीन्स कि उन्होंने ड्यूरेशन बता दिया, 2 दिन से ऐसा कर रहे हैं। दे हैव बीन प्लगिंग द फील्ड फॉर 2 days, ओके। नेक्स्ट क्या है? यह लड़कियां कल से अपना गृह कार्य कर रही है। दीज गर्ल्स हैव बीन डूइंग देयर होमवर्क सिंस यस्टरडे। कल से काम करे, सिंस यस्टरडे। हम सुबह से फिल्म देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया कि हम सुबह से मूवी देख रहे हैं, हम सुबह से घूम रहे हैं। वह महीनों से यह काम कर रही थी। हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मंथ्स, दैट मीन्स महीनों से। यहाँ भी एक ड्यूरेशन दे दिया है, कई महीनों से काम कर रही है, ओके। एंड वह 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 days। अब देखिए, हैज बीन डूइंग ए स्टडी फॉर 2 days। एंड वह सुबह से बच्चों को मार रही है। सी हैज बीन बीटिंग हर चाइल्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वह सुबह से बच्चों को मार रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आगे आपका, वह सुबह से बच्चों को मार रही है। सी हैज बीन बीटिंग हर चाइल्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सुबह से बच्चों को मार रही है, सिंस मॉर्निंग। वे मैदान में शाम से हॉकी खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड सिंस इवनिंग, ठीक है। वह कल से मुझे चिढ़ा रहा है। ही हैज बीन टीचिंग मी सिंस यस्टरडे, ठीक है। टीचिंग मी, चिढ़ाने का होता है टीज करना, टीचिंग मी यस्टरडे। मेरी माँ सुबह से खाना बना रही है। माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मैं शाम से ताश खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग द कार्ड सिंस इवनिंग, ओके। हम दिन से नदी में नहा रहे हैं। आई हैव बीन मैं कल से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस यस्टरडे। अब है, वे 3 महीने से स्कूल जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 3 months, ठीक है, सिंस 3 months। नेक्स्ट है, मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, या यहाँ पे 2 घंटे से यहाँ पे होगा, गलत टाइपिंग है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका, वह रात से सड़क पर दौड़ रहा है। ही हैज बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस यस्टरडे नाइट, ठीक है। वह कल रात से, यस्टरडे नाइट, यहाँ पे सिंस लग गया क्योंकि एक पॉइंट दे दिया गया, यस्टरडे, कल नाइट से। तुम कल से पत्र लिख रहे हो। यू हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस यस्टरडे। यू हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस यस्टरडे, ओके। हम शाम से हॉकी खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक काम का लिस्ट है, कौन कौन कितने दिनों से क्या काम कर रहा है, उसी चीज को मेंशन कर रहा है। तो जब आप स्पोकन पे प्रैक्टिस करें तो इन सब चीजों पे फोकस करें कि किस तरीके से बोला जा रहा है। अब देखिए, निगेटिव में देख लीजिए कुछ सेंटेंस को। मेरे दोस्त 10 से 15 दिनों से मुझे पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो माई फ्रेंड, आपको बताए थे कि 2 हेल्पिंग वर्ब है, दोनों के बीच में आपको लगना है। पहले हैव रहेगा, तो हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर्स टू मी सिंस 10 to 15 days। राधा कल से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। तो राधा हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस यस्टरडे। मेरा भाई शाम से नहीं खेल रहा है। माई ब्रदर हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। चपरासी सुबह से घंटी नहीं बजा रहा है। द ट्यून हैज नॉट बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका, वह 3 दिन से घर नहीं आ रहा है। ही हैज नॉट बीन कमिंग होम फॉर 3 days, ओके।
नेक्स्ट है आपका, ये लड़के बीते हफ्ते से सड़क पर नहीं खेल रहा है। ये लड़के, these boys have not been playing on the road for weeks। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ वीक्स के बारे में दे दिया, कुछ हफ्तों के बारे में दे दिया गया, तो फॉर का यूज हो गया। वह सुबह से स्नान नहीं कर रही है, शी हैज नॉट बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, यह लड़का कल से पतंग नहीं उड़ा रहा है, दिस बॉय हैज नॉट बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस यस्टरडे। प्रधानमंत्री जी बीते महीने से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट बीन डिलीवरिंग ए स्पीच ऑन द स्टेज फॉर पास्ट फ्यू मंथ। नेक्स्ट है आपका, तुम कल से स्कूल नहीं जा रहे हो, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे। वे शाम से हॉकी नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग द हॉकी सिंस इवनिंग। नेक्स्ट है आपका, इंट्रोगेटिव में, हैज द कोल्ड विंड बीन ब्लोइंग इन द विलेज सिंस यस्टरडे। क्या गांव में कल से ठंडी हवा चल रही है, हैज द कोल्ड विंड बीन ब्लोइंग इन द विलेज सिंस यस्टरडे। क्या विद्यार्थी सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे हैं, हैव द स्टूडेंट्स बीन मेकिंग नॉइज इन द क्लास। तुमको इतने दिनों से कौन पढ़ा रहा है, हु हैज बीन टीचिंग यू फॉर सो मेनी डेज। क्या तुम कल से दिल्ली जा रहे हो, हैव यू बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट है, क्या मुकेश सुबह से गीत गा रहा है, हैज मुकेश बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, क्या पंछी अभी भी आकाश में उड़ रहा है, हैज द बर्ड्स बीन फ्लाइंग इन द स्काई ऑलरेडी। क्या राहुल सुबह से अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रहा है, हैज राहुल बीन टॉकिंग टू हिज मदर ओवर द फोन सिंस मॉर्निंग। क्या सुनार हफ्ते भर से एम्प्टी बना रहा है, हैज द गोल्ड स्मिथ बीन मेकिंग द रिंग्स फॉर वीक्स। क्या बढ़ई महीने भर से मेज बना रहा है, हैज द कारपेंटर बीन मेकिंग अ टेबल फॉर मंथ्स। नेक्स्ट है आपका, तुम अपना गृह कार्य कब से निपटा रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क। तुम कल से कौन सी फिल्म देख रहे हो, which film have you been watching since yesterday। ओके, which film have you been watching since yesterday। यहाँ पे देखिए कि कैसे सेंटेंस को बनाया जा रहा है। तो यहाँ से आप एक थॉट्स लेते जाइए, कुछ सेंटेंस को आप स्क्रीनशॉट लेकर के ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा कि कैसे बनाया गया है, क्या क्या चीज लगा है। सिंस व्हेन हैव दिस बॉय बीन गोइंग टू क्लास, बंदर पेड़ पर कब से चढ़ रहे हैं, सिंस व्हेन हैव द मंकी बीन क्लाइंबिंग द ट्री। तुम क्या चाह रहे हो, व्हाट यू हैव बीन लुकिंग फॉर। तुम सुबह से किसको पढ़ा रहे हो, whom you been teaching since morning। नेक्स्ट है आपका, वह उसे कब से देख रहा है, since when has he been seeing her। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा since पहले लगा है। यह लड़का तब से वहां क्या कर रहा है, what has this boy been doing there since that। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए कुछ सेंटेंसेस को। आप अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है, WH फैमिली में भी है। Why have you not been cleaning your teeth। वे हमारे साथ सुबह से क्यों नहीं बोल रहे हैं, Why has he not been speaking to us since morning। तुम परसों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, Why have you not been going to school since day before yesterday। वह कल यहाँ क्यों आ रही है, Why has she been coming here tomorrow। नेक्स्ट है आपका, वह सुबह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, Why has he not been learning the English since morning। देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, उसके बाद बीन लगा है, जो हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि WH फैमिली में क्या आएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव में नॉट आता है। तो वही चीज है, यहाँ पे WH मेंबर है तो यहाँ पे WY लगा दिया गया पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। तुम इसको शाम से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, Why have you not been teaching him since evening। तुमको पिछले हफ्ते में कौन नहीं पढ़ा रहा है, Who has not been teaching you for weeks। हम कल से यहाँ क्यों नहीं आ रहे, Why has he not coming here since yesterday। तो आप देखिए इतने सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस हो गया। अब देखते हैं 2-4-10 और सेंटेंसेस हैं। मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, I have been reading पढ़ रहा हूँ, I have been reading for 3 hours। वह 2 दिनों से गाना गा रही है, She has been singing a song for 2 days। बहुत सिंपल सेंटेंसेस है। तुम्हारे दोस्त 4 सालों से टेनिस खेल रहे हैं, तो Your friends have been playing tennis for 4 years।
तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, सिंस, फॉर, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में कैसे नोट लगाना है, क्वेश्चन मार्क में कैसे आपको हेल्पिंग वर्ब पहले करना है। अब देखिए, हम पिछले महीने से यहाँ परियोजना पे काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ। मेरे भाई 6 महीने से विदेश में रह रहे हैं। माई ब्रदर हैज बीन लिविंग अब्रॉड फॉर 6 मंथ्स। उसके माता पिता ने एक सप्ताह से यात्रा कर, हिज पेरेंट्स हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ वीक। नेक्स्ट है आपका, रात भर बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग ऑल नाइट। नेक्स्ट है, वे 2 घंटे से बातें कर रहे हैं, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मेरे दोस्त 3 दिनों से घूम रहे हैं, माई फ्रेंड्स हैव बीन रोमिंग अराउंड फॉर 3 days। अब देखिए, अब आपका सेंटेंस प्रैक्टिस क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप इतने सेंटेंस का प्रैक्टिस किए, मुझे लगता है कि यहाँ से आपका थॉट्स भी क्लियर हो गया होगा, और जो भी आप स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो भी क्लियर होगा। स्ट्रक्चर को बार बार बोल रहे हैं, रटने का कोशिश नहीं करिएगा। स्ट्रक्चर को क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर समझने का कोशिश करना है, और ट्रांसलेशन नहीं बनाइएगा हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ पे हम समझाने के लिए लाए हैं, लेकिन जब आप लिखिएगा तो डायरेक्ट कोशिश करिए इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने का। ओके, अब देखिए 2 स्मॉल सा पैराग्राफ है, उसको देखते हैं। हु आर दे, व्हाट हैव दे बीन डूइंग, वेयर हैव दे बीन गोइंग। ठीक है, रूथ एंड मार्था, रूथ एंड मार्था आर बेस्ट फ्रेंड्स। रूथ एंड मार्था क्या थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, 2 अच्छे दोस्त थे जिनका नाम क्या था, रूथ एंड मार्था। दे हैव बीन स्पेंडिंग टाइम टुगेदर सिंस दे वर यंगर। देखिए यहाँ पे कैसे यूज किया गया है कि वे लोग साथ में टाइम बिताते थे। दे हैव बीन स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, वे लोग साथ में टाइम बिताते थे कब, सिंस दे वर यंगर, जब से वे यंगर थे तब से। देखिए सिंस का यूज किया गया क्योंकि एक पॉइंट बता दिया गया, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यंगर। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग, दे गेट ड्रेस्ड एंड वॉक टू द पोस्ट ऑफिस। वे लोग क्या करते थे, दे गेट ड्रेस्ड, ड्रेस पहनते थे, एंड वॉक टू द पोस्ट ऑफिस टुगेदर, एंड पोस्ट ऑफिस के लिए साथ में जाते थे। दे हैव बीन वॉकिंग टुगेदर, ठीक है, दे हैव बीन वॉकिंग टुगेदर टू द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग फॉर द पास्ट 10 years। देखिए कैसे इतने लंबे सेंटेंस को बनाया गया है कि दे हैव बीन वॉकिंग टुगेदर, वे लोग साथ में चलते थे कब, टू द पोस्ट ऑफिस के लिए, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग को, फॉर द पास्ट 10 years से। लेटली, हाल ही में, मार्था हैज नॉट बीन फीलिंग वेल, मार्था अच्छा फील नहीं कर रही थी। रूथ हैज बीन वॉकिंग टू द पोस्ट ऑफिस अलोन इस मॉर्निंग, तो रूथ क्या कर रही थी, फिर अकेले ही जा रही थी पोस्ट ऑफिस के लिए डेली। देन सी विजिट मार्था एट होम, तब वह क्या की, उसके यहाँ विजिट की। शी हैज बीन ब्रिंगिंग मार्था हर मेल एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, तो उसका मेल, उसका जो था, तो वह डेली 2 week तक उसका पहुंचाते रहे। सी होप्स मार्था फील्स बेटर सून, सी होप्स, ये उम्मीद करती है कि मार्था जो है बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि 2 लड़की की स्टोरी है, कैसे यहाँ पे यूज किया गया है। तो इसी तरीके से आप कुछ थॉट्स लाइए आपके दिमाग में कि आप अगर 10 साल से किसी से बात कर रहे हैं, आप लोग क्या क्या साथ में इतने दिनों से कर रहे हैं, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, उसके साथ क्या क्या कर रहा है। तो इस तरीके से आपका थॉट्स भी विकसित होगा और आपका बोलने का भी कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट है एक और पैराग्राफ, उसको देखते हैं। हु आर दे, व्हाट हैव दे बीन डूइंग। मार्कस ट्रेवल टू लॉस एंजल्स अ लॉट फॉर वर्क। मार्कस जो है ट्रेवल्स लॉस एंजल्स जाते थे। अलॉट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका यूज हम तब करते हैं जब बहुत ज्यादा का यूज करते हैं उस कंडीशन में कि लॉस एंजल्स जाता था मार्कस फॉर अपने काम के लिए, बहुत ज्यादा लॉस एंजल्स में जाता था। इनफैक्ट वास्तव में ही हैज बीन ट्रेवलिंग लॉस एंजल्स वंस ए मंथ फॉर ओवर ईयर। पूरे साल में, मतलब 1 मंथ में एक बार वो चला ही जाता था, ओवर ईयर। एवरी टाइम, प्रत्येक टाइम ही ट्रेवल टू लॉस एंजल्स, ही स्टे एट द सेम होटल। जब भी वह जाता था, एवरी टाइम, प्रत्येक बार जब वो ही ट्रेवल टू लॉस एंजल्स, जब वो लॉस एंजल्स जाता था, ही स्टे एट द सेम होटल, वह सेम होटल में रुकता था। ही लाइक्स द सर्विस एट दिस होटल, ही लाइक्स, वह पसंद करता था इस होटल के सर्विस को। ही हैज बीन स्टेइंग एट दिस होटल एट लीस्ट 5 days एवरी मंथ फॉर ओवर ईयर। मतलब 1 साल में वह एटलीस्ट कम से कम 5 दिन वह जरूर रुक जाता था इस होटल में।
यहाँ पे देखिएगा ही लाइफ सेम ही हैज बीन स्टेइंग, वह रुकता था एट दिस होटल, इस हॉस्टल में, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 5 days एवरी मंथ, 5 दिन प्रत्येक मंथ में, फॉर ओवर ए ईयर। नेक्स्ट है आपका मार्कस फेवरेट एम्प्लॉयज एट द होटल इज बेंजामिन। ठीक है, मार्कस का जो फेवरेट एम्प्लॉय था एट द होटल, होटल में कौन था, इन इज, उसका नाम था बेंजामिन। बेंजामिन हैज बीन वर्किंग एट दिस होटल फॉर 2 years। बेंजामिन क्या कर रहा था, हैज बीन वर्किंग एट दिस होटल, वह काम कर रहा था इस होटल में कितने सालों से, 2 सालों से। देखिए यहाँ पे फिर से टाइम पीरियड दिया गया है, तो यहाँ पे टाइम फिक्स कर दिया गया, फॉर यूज किया गया। ही यूजुअली वर्क्स एज ए वेलहॉप बट लेटली ही हैज बीन ट्रेनिंग फॉर ए न्यू जॉब। वेलहॉप कोई पोस्ट है, उसमें वह काम कर रहा था, बट लेकिन हाल में लेटली ही हैज बीन ट्रेनिंग फॉर न्यू जॉब, वह किस चीज की ट्रेनिंग ले रहा है, नए जॉब की ट्रेनिंग ले रहा है, फॉर द पास्ट 2 weeks, कुछ 2 हफ्तों से, पास्ट 2 weeks। बेंजामिन हैज बीन ट्रेनिंग टू बिकम टू द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द हॉस्टल। बेंजामिन हैज बीन ट्रेनिंग, वह किस चीज की ट्रेनिंग ले रहा है, टू बिकमिंग असिस्टेंट मैनेजर बनने की, ऑफ द होटल, होटल में। मार्कस इज प्राउड ऑफ बेंजामिन, मार्कस जो है उस पर गर्व महसूस कर रहा है, बिकॉज क्योंकि ही नोज, वह जानता है, बेंजामिन हैज बीन वर्किंग हार्ड द लास्ट 2 year, क्योंकि वह जान रहा है कि बेंजामिन कैसा आदमी है, कि वह बहुत मेहनती आदमी है, वह 2 साल से देख रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आप कैसे किसी चीज को डिफाइन किया गया है, तो इस चीज को देखिए, इसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट लाइए। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको किसी का सर्विस अच्छा लगा हो, कहीं गए हो, किसी टीचर का ही सर्विस अच्छा लगा हो, कितने दिनों से आप पढ़ रहा है, ठीक है, तो एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश करिए, इस टेंस में बनाने का कोशिश करिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप कितने दिनों से वहां जा रहे हैं, ठीक है, किसके साथ जा रहे हैं, कितने दिनों से उस क्लास में, कितने दिनों से जा रहे हैं, आपको वहां पे क्या क्या पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको वहां पे टीचर कैसे लग रहे थे, उन सब सारे थॉट्स को कोशिश करिए कि बोलने का, ओके, एंड लिखने का भी, ताकि आपको वहां से बोलना भी आ जाए और लिखना भी आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब बस आपका 2 टेंस बचा हुआ है, प्रेजेंट हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत जल्द हम मैराथन भी लाने वाले हैं। जो लोग मेरा क्लास स्टार्टिंग से नहीं किए हैं, या जिन लोगों के पास समय कम है, ठीक है, बहुत जल्द आपके पास मैराथन क्लास आने वाला है, जिसमें हम लंबे टाइम तक के लिए क्लास लेंगे। तो क्लास हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द प्रोवाइड करने का। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको ये क्लास अच्छा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।